तो स्टूडेंट्स कल हमने सम सॉल्व किया था, पूरा कास्टिंग सीखा था, उसका ट्रायल बैलेंस टैली किया, बरोबर ना? यहाँ तक ठीक है। ये जो 8 सम आपको दिख रहा है, ये हमारा सॉल्व है ना स्टूडेंट्स? हमने यही सम सॉल्व किया था ना अभी, है ना? ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सम हमारे सामने है, ठीक है? पढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन लिखने की अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे मैं सारी चीजें जो दिखा रहा हूँ आपको, ये सब मैं आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना क्लास का? जयेश, हाँ सर। आप लोग का वो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है ना? नहीं क्लासेस का ग्रुप नहीं बनाया सर ने? नहीं, व्हाट्सएप में ग्रुप नहीं है। जी बेटा, नहीं है व्हाट्सएप में ग्रुप। ओके ठीक है। हाँ मैं अजय सर को बोलता हूँ। अजय सर आपके बैच का पूरा एक ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? तो उस ग्रुप में मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, ओके हाँ, चलेगा। जिसमें सर पढ़ाई का टाइम टेबल जो भी सम हम लोग सॉल्व करते हैं वो सम को बोलता हूँ। जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो वो डेफिनेटली ग्रुप बनाएंगे। आप सबके नंबर्स उनके पास तो होंगे? हाँ शायद से। हाँ, नहीं भी है तो एक दो जन के हो जाएंगे, नहीं तो आप सबके आपस में कनेक्ट हो जाएंगे नंबर स्टूडेंट्स। तो सर को बोलता हूँ मैं, आप लोग का एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम लोग ये पीडीएफ आपको शेयर करेंगे, ठीक है? चलेगा। अच्छा, अभी सम को हम लोग एक बार अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। पढ़ता हूँ सम। The balances appearing in the cost ledger of Manoj Engineering Company Limited as on 1st April 2011. तो ये सब क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस। लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस, ये देखो। सबसे पहले जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ये कौन सा अकाउंट होगा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल
अकाउंट। तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल को कभी कभी जनरल लेजर एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल ही नाम यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कौन सा बैलेंस है आपके पास? क्रेडिट बैलेंस। तो जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद आ रहा है? कल लेजर अकाउंट्स बनाए थे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, बच्चों के पास ये नोट्स होते हैं, फिर उसमें से पेंसिल से टिकिंग करवाता हूँ मैं। बट अभी आप सबके पास ये मटेरियल नहीं है, तो मैं यहीं पे टिकिंग करने का काम कर रहा हूँ। ठीक है। फिर जब आप इसको लिखोगे तो जो मैंने लिखी हुई चीजें हैं उनको आप पेंसिल से लिखना, दैट इज टिकिंग पार्ट। और जो प्रिंटेड है वो क्वेश्चन है आपके लिए। इज इट क्लियर? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 32,000, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। तो ये लेजर के कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड। आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ अमाउंट इधर है और ये अमाउंट इधर है। दीज आर डेबिट बैलेंसेस एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंसेस। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट का 32,000 बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। फिर इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका भी ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंट्रीज पास नहीं करना है। यहाँ ये जब लेजर अकाउंट्स बनेंगे तो उसके ओपनिंग में बैलेंसेस लिखने हैं। जो डेबिट है वो डेबिट में और जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में। अब इसके बाद ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वर एज फॉलोज। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंडेड डी आएगा। ठीक है। तो अभी ट्रांजैक्शंस दिए हमें पूरे साल भर के। सबसे पहले क्या बोला है? परचेस फॉर स्टोर। परचेस फॉर स्टोर मतलब आपने मटेरियल खरीदा। स्टोर के लिए मतलब आपके लिए, खुद के लिए आप मटेरियल खरीद रहे हो। तो इसका एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास मटेरियल आएगा स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। तो अब मैं इसको शॉर्टकट में एंट्री लिखाना सिखाता हूं। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट है, विजिबल है आपको? हाँ, शॉर्टकट भाषा समझ रही है आपको? SLC, दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? नरेशन बीइंग मटेरियल परचेस्ड। एनी डाउट? फिर इसके बाद परचेज फॉर स्पेशल जॉब, आपने परचेज किया स्पेशल जॉब के लिए। क्या परचेज किया बोला नहीं है, तो क्या परचेज किया होगा स्टूडेंट्स? मटेरियल। मटेरियल को स्पेशल जॉब के लिए खरीदा। तो ये मटेरियल आपके पास आएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस के पास? वर्क इन प्रोग्रेस के पास। तो इसका एंट्री क्या पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। समझा? एनी डाउट? ये शॉर्ट फॉर्म्स जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहे हैं आपको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट वेजेस। कितना अमाउंट है? 78,000। फिर इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस कितना अमाउंट है? 12,500। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 36,000। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैलरी 17,500। एक काम करते हैं, इन चारों का टोटल
इन चारों का टोटल। क्यों? क्योंकि ये सब वेजेस है। पहले इन चारों का टोटल करते, सबको प्लस करते। 78,000 प्लस 12,500 प्लस 36,000 प्लस 17,500 कितना आया? 1,44,000। राइट है टोटल 1,44,000। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं, हम वेजेस पे करेंगे। तो एंट्री क्या पास करेंगे? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। हाउ मच? 1,44,000। ये एंट्री पास होगा। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्यों? खर्चा है इसलिए। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा है। अब ये क्या किया आपने? ये आपने वेजेस पे किया। वेजेस पे करने के बाद वेजेस क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। वेजेस को आप क्या करते हो? डिस्ट्रीब्यूट। अब ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें से डायरेक्ट वेजेस कितना है? 78,000। किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? वर्क इन प्रोग्रेस। ये 12,500 इनडायरेक्ट वेजेस है, किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? फैक्ट्री में। ये 36,000 एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी है, किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑफिस में। और ये 17,500 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब वेजेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री लिखते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। ये सब डेबिट होंगे। कितना कितना अमाउंट? 78,000, 12,500, 36,000, 17,500। बरोबर। ये सब डेबिट हुए। क्रेडिट कौन होगा? टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 1,44,000। समझा? नरेशन क्या आएगा? बीइंग वेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वेजेस पहले पे होते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूट। सबने समझा? किसी को कोई डाउट? ओके। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री का खर्चा कितना? 18,400। क्या करना है? पे करना है। फैक्ट्री के खर्चों को पे करना है। फैक्ट्री के खर्चों को पे करने का एंट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि खर्चा किसका है? फैक्ट्री का। कॉस्ट लेजर कंट्रोल क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा है। कैश, डेटर्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, इन सबको हम एक ही नाम से बुलाते हैं, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कुछ डाउट है किसी को? डाउट रहेगा तो प्लीज हैंड रेस का ऑप्शन है आपके पास। हाँ, ओके, चलिए आगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब ऑफिस का खर्चा कितना? 24,000। क्या करना है? पे करना है। ऑफिस का खर्चा पे करने का एंट्री क्या पास होगा स्टूडेंट्स? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव
receipts control account debit to cost ledger control account. Any doubt? समझा? फिर इसके बाद स्टोर इशू टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट. स्टोर मतलब मटेरियल इशू किया. किसको इशू किया? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट मतलब फैक्ट्री को. आपने मटेरियल इशू किया. किसको इशू किया? फैक्ट्री को. तो आप एंट्री क्या पास करोगे इसका स्टूडेंट्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्यों फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट? क्योंकि उसने मटेरियल रिसीव किया. और स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट क्यों? क्योंकि आपने मटेरियल इशू किया. जिसके पास से मटेरियल जा रहा है क्रेडिट, जिसको मिल रहा है डेबिट. एनी डाउट? नेक्स्ट इज स्टोर इशू टू प्रोडक्शन. आपने मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन को, मतलब जिधर प्रोडक्ट बन रहा है. प्रोडक्ट किधर बनता है? वर्क इन प्रोग्रेस. तो यहाँ पे मटेरियल रिसीव कौन कर रहा है? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. एनी डाउट? क्या एंट्री पास होगा? वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. फिर क्या लिखा है? स्टोर रिटर्न टू सप्लायर मतलब आपने मटेरियल वापस किया. किसको वापस किया? सप्लायर मतलब जिससे खरीदा था. तो आपके यहाँ से मटेरियल जा रहा है. तो एंट्री क्या आएगा? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्रेडिटर्स के पास मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिटर्स डेबिट होगा. हमारे अकाउंट में से मटेरियल जा रहा है तो हमारा अकाउंट क्रेडिट. एनी डाउट? नेक्स्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब बाय प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री का खर्चा एब्सॉर्ब किया. आप बताओ फैक्ट्री के खर्चों को एब्सॉर्ब कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस. तो फैक्ट्री के खर्चों को एब्सॉर्ब करने का एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. बरोबर. फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब बाय फिनिश गुड्स. ऑफिस के खर्चों को एब्सॉर्ब किया. किसने? फिनिश गुड्स ने. तो इसका एंट्री क्या पास होता है? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट. फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड ऑन सेल्स. रिकवर्ड का मतलब एब्सॉर्ब. रिकवर्ड का मतलब एब्सॉर्ब. सेलिंग के खर्चों को एब्सॉर्ब किया. आप बताओ सेलिंग के खर्चों को एब्सॉर्ब कौन करता है? बोलो. वेरी गुड. कॉस्ट ऑफ सेल्स. आप मुंह से बोलोगे मैं आपकी लिप्स रीडिंग समझ पाऊंगा. बोलो आप. कॉस्ट ऑफ सेल्स. हाँ, तो क्या एंट्री पास होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट. एनी डाउट? नेक्स्ट इज फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर मतलब गुड्स बन के रेडी हो गए. अब गुड्स बन के रेडी हो गए तो वो किधर बन रहे थे? वर्क इन प्रोग्रेस. बन गए तो वो वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर रखेंगे उसको? फिनिश गुड्स. किधर रखेंगे उसको? फिनिश गुड्स. तो इसका एंट्री क्या पास होगा? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट. क्यों फिनिश गुड्स को डेबिट किया? क्योंकि फिनिश गुड्स ने गुड्स रिसीव किया. वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि गुड्स वहां पे बन के निकल रहे. तो वर्क इन प्रोग्रेस के यहाँ से गुड्स जा रहे, फिनिश गुड्स के पास गुड्स आ रहे. नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड मतलब ये वो गुड्स हैं जिनको हम बेचने के लिए निकाल रहे हैं. कौन से गुड्स बेचते हैं? जो बन के रेडी होते हैं.
बन के रेडी हुए गुड्स किधर पड़े, फिनिश गुड्स। तो ये फिनिश गुड्स से गुड्स निकालना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स में रखना है। तो एंट्री क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। एंड इधर और एक एंट्री पास होता है, कौन सा, पेंडिंग। हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से उठा के किधर रखते हैं उसको, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बट वो एंट्री अभी पास नहीं करने का है। अभी अगर पास करोगे तो अमाउंट 3,50,000 लिखोगे, वो गलत होगा। ये जो पेंडिंग वाला एंट्री है ये स्टार मार्क, ये एंट्री कब पास होगा, कास्टिंग के टाइम पे। कब पास होगा, कास्टिंग के टाइम पे। कल सिखाया था, याद आ रहा है? हाँ, तो इधर आप एक ही एंट्री पास करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिर इसके बाद क्या है, सेल्स, बेचने का एंट्री, गुड्स बेच रहे हो तो क्या एंट्री आता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री आता है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर, एनी डाउट, समझा? तो ये सब में आपको जर्नल एंट्रीज फेयर करने आएगा। फिर उसके बाद 10 लेजर अकाउंट्स बनेंगे और उसमें पोस्टिंग करना है। कास्टिंग आप मत करो, कास्टिंग मैं सिखाऊंगा आपको, और एक दो सम का कास्टिंग मुझे सिखाने दो, फिर कास्टिंग का हिस्सा भी आप कर सकते हो। बट अभी जर्नल एंट्रीज फेयर करने आएंगे, लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करना, उसका पोस्टिंग। अच्छा, अभी 1 मिनट में रुकता हूँ, ये स्क्रीन आपके सामने, मैं आप में से सबसे एक एक एंट्री बोलूंगा, मुझे पढ़ के बताओ, ताकि मुझे समझे ये शॉर्टकट भाषा कितने लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, अभी सपोज मैं किसी को बोलता हूँ फर्स्ट एंट्री पढ़ो, तो वो क्या पढ़ेगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, यही है ना? हाँ, लिखा शॉर्टकट में, बट पढ़ने का फुल फॉर्म है, ताकि उसमें किसी का गलती ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले लिस्ट में दिशांक। Purchase of stores, store ledger control account debit to cost ledger control account. Very good. Mute yourself. Poonam. Purchase for special jobs, work in progress control account, debit to cost ledger control account. Very good. Mute yourself. Jayesh. Hello. Direct wages, wages control account, debit to cost ledger control account. इन सबका टोटल 1,44,000, बराबर ना? हाँ, ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था एंट्री। हाँ, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री मैंने ये लिखा है, पढ़ के बताओ मुझे इसको अमाउंट के साथ। wages distribution, work in progress control account debit 78,000, factory overheads account debit 12,500, office and administration control account debit 36,000, selling and distribution control account debit 17,500 to wages control account 1,44,000. वेरी गुड, ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा। सुशांत। यस सर। हाँ, नेक्स्ट एंट्री पढ़ो। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 18,100। सोहम। हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट एंट्री पढ़ के बताओ बेटा मुझे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। हाँ, वो अमाउंट अभी शायद आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, वो कौन से लाइन का कौन सा है, बट बाद में जब पूरा सम रहेगा तो आप उसको राइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट धीरज। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट
हर्षदा, ये स्क्रीन ऐसे चलेगा, कंफर्टेबल है? स्टोर इशू टू हाँ सर, ठीक है, पढ़ो। स्टोर इशू टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. वेरी गुड. नेक्स्ट प्रियंका पाटिल. Store issue to production, work in progress control account debit to store ledger control account. वेरी गुड. नेक्स्ट प्रतीक्षा. Store return to supplier, store ledger control account debit to store ledger control account. बेटा फिर से पढ़ो. Store return to supplier, store ledger control account debit to cost ledger control account debit to store ledger control account. ओके, वेरी गुड बेटा. नेक्स्ट सृष्टि. Yes, sir. हाँ बेटा, आप एंट्री पढ़ो. Production overheads absorbed by production. Work in progress control account debit to factory overheads control account. ओके, वेरी गुड. श्वेता पाटिल. बेटा पहले अनम्यूट करो खुद को. Administration overheads absorbed by finished goods. Finished goods control account debit to office and administration control account. ओके, वेरी गुड बेटा. श्रेया. हाँ बोलो बेटा. Selling and distribution overheads recorded of sales, cost of sales account debited to selling and distribution of control account. ओके, वेरी गुड. रोहित. Yes, sir. नेक्स्ट एंट्री. Finished goods produced during the year, finished goods control account debit to work in progress control account. ओके, वेरी गुड. रतिका. Cost of finished goods sold, cost of sales account debit to finished goods control account. वेरी गुड. और उसके बाद पेंडिंग वाला एंट्री. हाँ, वो पेंडिंग वाला एंट्री आप लोग को अभी पास नहीं करना है किसी को, वो जब हम कास्टिंग करेंगे तब पास करना है. ओके, नेक्स्ट करण शेलार. Sales cost ledger control account debit to costing profit and loss account. ओके, वेरी गुड. तो शॉर्ट फॉर्म पढ़ने को सबको आता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है. वेरी गुड. तो अब आप लोगों ने एक चीज पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स. आप जब ये सम सॉल्व करोगे, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास करना है. जर्नल एंट्रीज लिखने के बाद और 5 से 6 जर्नल एंट्रीज के लिए जगह छोड़नी है, क्योंकि कास्टिंग के समय 5 to 6 नॉट दैट डिपेंड्स. हाँ, कभी 5, कभी 6, कभी 4 डिपेंड. तो आपने हायर साइड 6 एंट्रीज के लिए जगह छोड़ के रखनी है. ठीक है. फिर उसके बाद आपने कितने लेजर्स बनाने? 10. हाउ मेनी लेजर्स? 10 लेजर अकाउंट्स. ठीक है. अब वो जो 10 लेजर अकाउंट्स आप बनाओगे, एक चीज का ध्यान रखना है, सीक्वेंस को डिस्टर्ब मत करो. अगर सीक्वेंस डिस्टर्बेंस होगा तो कास्टिंग में बहुत तकलीफ होती है. सीक्वेंस वही जो हमने लास्ट सम में बनाया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो मत. मटीरियल दैट इज स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, बोलते चलो मेरे साथ, तो ये सीक्वेंस दिमाग में बैठ जाएगा. स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, selling and distribution overheads control account, cost of sales account, costing profit and loss account, and cost ledger control account. ये जो 10 अकाउंट है ना, ये किधर ना किधर कॉस्ट शीट से मिलते जुलते. ये हमारा सम नंबर
9 था। चलिए फोर्थ सम देखते हैं। ओके, तो ये सब हमारे सामने स्टूडेंट्स। पढ़ते। A Limited follows non-integrated system of accounting. Following is the trial balance as on 1st January 2004. आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए 1st January 2004। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका अमाउंट डेबिट में है। इसका जर्नल एंट्री पास होगा क्या? नहीं, ये जब लेजर अकाउंट बनेगा तब उसका बैलेंस। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद देखो क्या नाम लिखा है, फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। कौन सा नाम? फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मतलब कौन सा अकाउंट है ये? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसके नाम बदलते रहते हैं असम, बट आप एक ही नाम यूज करो चलेगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो इस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है फॉलोइंग वर द ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो ये जनवरी महीने का ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले क्या है? मटेरियल परचेस्ड। ठीक है, अक्षता, अक्षता हाँ बेटा बोलो मटेरियल परचेस का एंट्री। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। ठीक है बेटा, म्यूट कर दो खुद को। तेजल, हाँ बेटा, अब मुझे ये एंट्री बताओ, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। Work in progress control account debit to store ledger control account. वेरी गुड। वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट To store ledger control account. टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि वो रिसीवर है। स्टोर लेजर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि वो मटेरियल इशू कर रहा है। अब यहाँ पे ये कॉमन है, मटेरियल इशूड। सबसे पहले आपने प्रोडक्शन को इशू किया, फिर इसके बाद लिखा है फैक्ट्री, मतलब मटेरियल को इशू किया। किसके पास इशू किया? फैक्ट्री के पास।
तो अब आप मटेरियल को फैक्ट्री में इशू कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत बोलो बेटा इसका एंट्री क्या आएगा? फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. वेरी गुड, वेरी गुड. फैक्ट्री overheads control account debit to store ledger control account. के बाद क्या है स्टूडेंट? मटेरियल इशूड टू ऑफिस. अब ये एंट्री आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ने नहीं सिखाया, मटेरियल को ऑफिस में इशू करना, बट हम लोग अब चैप्टर को इतना समझ चुके हैं तो मुझे लगता है ये एंट्री भी आप समझ जाओगे. हम मटेरियल इशू कर रहे हैं किसको? ऑफिस को. तो मोनिश बताओ बेटा इसका एंट्री क्या पास होगा? मोनिश पहले अनम्यूट करो खुद को. हाँ बोलो. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. वेरी गुड. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट. ओके, वेरी गुड बेटा. अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखा है? टोटल वेजेस पेड 3 lakhs. हमने 3 लाख रुपए का वेजेस पे किया. साक्षी जी बेटा, वेजेस पे करने का एंट्री बताओ. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर. थोड़ा जोर से बोलो बेटा, माइक को नजदीक रख के. वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. जी, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. कितना? 3 lakhs. अब इसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट wages charged to production 2,50,000 और indirect wages 50,000. मतलब इस 3 लाख के 2 टुकड़े, 2.5 लाख रुपया डायरेक्ट वेजेस है और 50,000 रुपया इनडायरेक्ट वेजेस है. जो डायरेक्ट वेजेस है वो किधर ट्रांसफर होगा? वर्क इन प्रोग्रेस में. और जो इनडायरेक्ट वेजेस है वो किधर ट्रांसफर होगा? फैक्ट्री में. ठीक है. प्रियंका बोलो बेटा इसका एंट्री. work in progress account debit factory overheads control account debit to waste control account. वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. कितना अमाउंट? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना अमाउंट? डेबिट टू वेजेस कंट्रोल. हाँ, बट अमाउंट कितना कितना बेटा? 2,50,000. 50,000 वर्क इन प्रोग्रेस में 2,50,000, फैक्ट्री कंट्रोल ओवरहेड में 50,000 एंड वर्क वेजेस कंट्रोल में 3 लाख. ओके, वेरी गुड बेटा. म्यूट योरसेल्फ. क्या सबने ये एंट्री समझा? किसी को कोई डाउट? ओके. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ऑफिस ओवरहेड्स पेड. हमने ऑफिस का खर्चा पे किया. दीप्ति जी सर. हाँ बेटा, क्या एंट्री आएगा ऑफिस का खर्चा पे करने का? ऑफिस ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. ठीक है, वेरी गुड बेटा. म्यूट कर दो खुद को. अंजलि
अब नेक्स्ट एंट्री है ऑफिस ओवरहेड्स अप्लाइड टू फिनिश गुड्स। अप्लाइड का मतलब होता है एब्जॉर्ब। ऑफिस के खर्चों को एब्जॉर्ब किया। किसने एब्जॉर्ब किया? फिनिश गुड्स ने। बोलो बेटा क्या आएगा एंट्री? फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। वेरी गुड। ओके बेटा म्यूट कर दो खुद को। नाउ नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर्ड। इनकर्ड मतलब पेड। इनकर्ड मतलब पेड। खर्चा हुआ। खर्चा हुआ मतलब खर्चा पे किया। कितना पे करना है हमें? 30,000। 30,000 रुपया खर्चा पे करना है। सबा शेख। हाँ सर। बोलो बेटा इसका एंट्री। Selling and distribution overheads control account debit to cost ledger control account. Selling and distribution overheads control account debit to cost ledger control account. Any doubt? Okay, very good बेटा म्यूट कर दो खुद को। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे अप्लाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्जॉर्ब। सेलिंग के खर्चों को एब्जॉर्ब किया। किसने एब्जॉर्ब किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स ने। किसने एब्जॉर्ब किया? कॉस्ट ऑफ सेल्स ने। अमन बोल बेटा इसका एंट्री। cost of sales account debit to selling and distribution control account. Very good. Cost of sales account debit to selling and distribution overheads control account. ठीक है, वेरी गुड बेटा म्यूट योरसेल्फ। अब इसके बाद है फैक्ट्री ओवरहेड्स चार्ज टू प्रोडक्शन। चार्ज टू प्रोडक्शन मतलब एब्जॉर्ब। किसने एब्जॉर्ब किया? फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। अब इसने ना अमाउंट नहीं दिया है, क्या बोला है? जितना डायरेक्ट वेजेस से उसका 35%। जितना डायरेक्ट वेजेस से उसका 35%। इस समय में डायरेक्ट वेजेस कितना था? 2,50,000। तो 35% ऑफ 2,50,000। अब 2.5 लाख रुपए का 35%। 2,50,000 into 35%, that is 87,500। क्या करना है? फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब करना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब। फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। मंगेश बोलो बेटा इसका एंट्री। सर एंट्री बताओ ना फिर से। फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब करना है। फैक्ट्री के खर्चों को एब्जॉर्ब कौन करता है? वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्या आएगा एंट्री? एंट्री आएगा स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस। अच्छा एक मिनट, ये 87,500 कैसे आया? सबने समझा? किसी को डाउट है क्या? नहीं ना? ठीक है, फिर फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड मतलब गुड्स बन के रेडी हो गए। गुड्स किधर बन रहे थे? वर्क इन प्रोग्रेस में। अब ये बन के रेडी हो गए, तो वर्क इन प्रोग्रेस से उठा के किधर रखना है इसको? फिनिश गुड्स में। हर्षदा एंट्री क्या होगा? पास होगा फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट टू प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट। हाँ वेरी गुड। अब इसके बाद है स्टूडेंट
नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, मतलब जो गुड्स बन के रेडी हो गए उनको हम बेचने के लिए निकाल रहे हैं, तो इनको फिनिश गुड्स से उठा के किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, किधर रखना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसका एंट्री क्या पास होगा दिशांक? To finish goods Cost of sales account debit to finish goods account. Finish goods control account. to finish goods control account, और इसके बाद एंड पेंडिंग, एक एंट्री बाकी है, वो एंट्री कब पास करेंगे, जब कास्टिंग होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल्स, बेचने का एंट्री। तो गुड्स सेल करना है आपको, तो इसका एंट्री क्या पास होगा अभी, सेल। किसको सेल होगा, डेटर्स को। ठीक है, डेटर्स को हम लोग क्या बोल रहे थे स्टूडेंट्स, डेटर्स को हम बोलते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, प्रतीक्षा बोलो एंट्री सेल का। Cost ledger control account debit to cost profit and loss. Cost ledger control account debit to costing profit and loss. profit and loss account. ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड। म्यूट योरसेल्फ। आया ये समझ में सबको? किसी को कुछ डाउट स्टूडेंट्स? नो डाउट्स? ठीक है, मैं ये दोनों सम अभी अजय सर को मेल कर देता हूँ, वो आप लोग का ग्रुप बना के आप लोग को पीडीएफ में शेयर कर देंगे।